लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस की जा रही है, टेबल की जा रही है। और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ और उनका रद्द-ए-अमल। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोफ़ी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। सोफ़ी साहब, पहले तो इस पे आपकी टिप्पणी की जो बिल टेबल हो रही है, हालांकि लोग तवक्का ज़ाहिर कर रहे थे कि शायद लोकसभा में आज स्टेटहुड के हवाले से भी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की इतनी बड़ी संस्था जो है पार्लियामेंट हमारा जो है, जो भी कोई उसमें बिल जाती है तो वो देशवासियों के लिए होती है। मैं कहना चाहूँगा इतना कि अगर इस बिल को हमारा पार्लियामेंट पास करता है तो वो लोगों के लिए ही, लोगों के बका के लिए हो सकता है। आप देखिए, यहाँ हमारे देश के कितने बड़े नेता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनके ऊपर हज़ारों हज़ारों केसेस है, एफआईआर लॉज है, मर्डर केसेस है, रेप केसेस है, और 6-6 महीने 1-1 साल जेल भी गए हैं। अगर हम अर्जुन केजरीवाल की बात करें, वो भी जेल में रहा, एज ए सीएम रहा, तो उसके बाद फिर उसने अपना जो है इक़्तिदार संभाला। तो ये मुझे लगता है कि ये देशवासियों के लिए ठीक है। अगर ये पास होती है पार्लियामेंट में तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए ठीक है, क्योंकि कोई गलत इंसान सियासत न करे जिसको लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सियासत जो है ये इसमें साफ सुथरा इंसान होना चाहिए। अब जो 30 दिन जेल में रहेगा, उसके बाद जेल के बाद फिर वापस अपनी कुर्सी संभालेगा, तो लोगों को फिर क्या करेगा वो। मुझे लगता है कि इस बिल को हमें सपोर्ट करना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि ये पास हो। तो स्टेटहुड के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि उम्मीद जाहिर की जा रही थी शायद वो भी टेबल होगी। देखिए, मुझे लगता है कि स्टेटहुड को टेबल में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देश के इतने बड़े नेता, सक्षम नेता, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद कहा है कि हम स्टेटहुड आपको वापस देंगे। उनकी कमिटमेंट जो है वो ला है। और देश के होम मिनिस्टर ने भी कहा, उनकी भी कमिटमेंट जो है वो ला है। जो ही हालात ठीक होंगे, जितनी भी एजेंसियाँ यहाँ पे है, आईबी है, रा है, सीआईडी है, सीआईके है, एसएसबी है, जब उनको लगेगा कि यहाँ एक एक आतंकवादी ख़त्म हो गया, एक एक आतंकवादी जो है कवरबोस हुआ, अब यहाँ आतंकवाद नहीं होगा, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है, होम मिनिस्टर सीधा ऐलान करेंगे, जी हमने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दिया है। अलबत्ता जो लोग इस पर सियासत करते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें जिन्होंने धरना दिया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि हालांकि हालिया दिनों अगर हम देखें, और उमर अब्दुल्ला ने अपनी 15 अगस्त की स्पीच में जो है कैंपेन जो है उसका इंडिया दिया, इसका इशारा दिया कि वो सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे। देखिए, मैं आपकी वसादत से उमर साहब को कहना चाहूँगा, उमर साहब, आपको लोग यहाँ बड़ा अच्छा नेता मानते थे। जब आप इलेक्शन में जा रहे थे, आपने लोगों के साथ जो कमिटमेंट की थी, लोग राहें देख रही हैं कि उमर साहब वो कमिटमेंट पूरे करें। अब आपने वो सारी कमिटमेंट की, उसमें से कोई कमिटमेंट आपने पूरा नहीं किया। अब आपने कहा कि मैं घर घर जाऊंगा जी, मैं सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाऊंगा स्टेटहुड को वापस लाने की। मैंने कहा ये सारा धोखा है। फिर एक बार लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा उमर साहब को, अगर आपने कहा है कि 12 सिलेंडर में दे दूंगा, दे दीजिए। अगर आपने कहा 200 यूनिट मैं फ्री दे दूंगा तो दे दीजिए। आपने कहा कि मैं 10 किलो राशन दे दूंगा, दे दीजिए। आपने कहा मैं 5 लाख नौकरियां दे दूंगा, दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि उस पर ये खरा नहीं उतरे। और दूसरा, जो उमर साहब को चाहिए था उसको वो मिल गया। देखिए, कैपेक्स के बजट में कैपेक्स के पैसे को फॉर्चूनर लाना और अपने काफिले में डालना, वो लोगों का पैसा है। मैं कहना चाहूँगा उमर साहब को, आपका एमएलए 5 लाख रुपया सैलरी मांगता है। आप अपने उस गरीब को देखिए ना, जिस गरीब को आपने कहा कि मैं राशन आपको फ्री दे दूंगा, जिसको आपने कहा कि मैं 200 बिजली यूनिट फ्री दे दूंगा, वो आपकी राहें देख रहा है कब उमर साहब ऐलान करेगा। वो तो आप करते नहीं, आप लोगों को दूसरे मसले में डाल देते हैं। मुझे लगता है जिन लोगों ने उमर साहब को 42 एमएलएस दिए हैं, वही लोग आने वाले दिनों में उमर साहब को सड़क पे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे सोफ़ी मोहम्मद यूसुफ। हालांकि इनने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा भी किया, और इनने
वेलकम किया, खुशामदीद की कि जो बिल टेबल अब हो रही है लोकसभा में, उसका ये खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, और इन्होंने कहा कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।